अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कंस्ट्रेंट्स के मतलब। कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं और कंस्ट्रेंट जो है किस तरह से अप्लाई की जाते हैं रेविट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, इसकी मालूमात थोड़ी सी देख लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ें और उसके बाद जो है फिजिकली जो है मैं इसको जो है आपके सामने लाऊं ताकि आपको पता लगे कि कंस्ट्रेंट जो है वो किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं रेविट के अंदर। इन ऑटोडेस्क रेविट कंस्ट्रेंट आर रूल। कंस्ट्रेंट रूल्स होते हैं या लिमिटेशंस होती हैं अप्लाई टू द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट या कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई करती हैं टू कंट्रोल द बिहेवियर, ताकि उनका जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल किया जा सके, उनका जो तरीका है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसकी जो रिलेशन ज्योमेट्री के साथ है, ज्योमेट्री के साथ जो रिलेशन है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। कंस्ट्रेंट हेल्प मेंटेन डिजाइन इंटेंट। कंस्ट्रेंट जो है बेसिकली आपको हेल्प कर रहे होते हैं ताकि डिजाइन को इंटेंट यानी एक जगह रखा जा सके, इंश्योर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को बहाल किया जाए, एंड फैसिलिटेट एफिशिएंट मॉडलिंग, और बेहतरीन मॉडलिंग जो है उसको बरूएकार लाया जा सके। टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट इन रेविट। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, ठीक है, या ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट से कहते हैं। पहला कंस्ट्रेंट होता है कंट्रोल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स सच एज अलाइनमेंट, पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, तो ये पहला आपका कंस्ट्रेंट है जिसमें ज्योमेट्रिकल जो है कंस्ट्रेंट होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं और उसकी जो रिलेशन वो एलिमेंट्स की होती है उनके दरमियान को जो है मतलब इंटेंट में रखा जाता है। टू डिमेंशनल कंस्ट्रेंट। डिमेंशनल कंस्ट्रेंट में लॉक स्पेसिफिक डिमेंशन और रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट, आपकी किसी भी जो है डिमेंशन को लॉक करके उसकी जो रिलेशनशिप होती है उसको अप्लाई कर सकती हैं। तीसरा पैरामीट्रिक कंस्ट्रेंट। यूज पैरामीटर टू कंट्रोल एलिमेंट प्रॉपर्टी सच एज साइज, मटेरियल और विजिबिलिटी। तीसरा होता है पैरामीट्रिक कंस्ट्रेंट, यानी आप पैरामीटर्स को इस्तेमाल करके आपकी जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं सच एज साइज, मटेरियल, विजिबिलिटी उसको कंट्रोल कर रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद बेनिफिट्स क्या होते हैं कंस्ट्रेंट के। डिजाइन इंटेंट, ठीक है, डिजाइन का जो है एक जैसा रखना, उसको एक जैसा रहना, ठीक है, वो आपका जो कंट्रोल कर रहा होता है जो कंस्ट्रेंट होता है। मेंटेन डिजाइन इंटेंट रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट, एलिमेंट के दरमियान रिलेशनशिप और उनको डिजाइन को एक जैसा रखने में मदद आपको फराहम कर रहा होता है। एक्यूरेसी बहाल कर रहा होता है। शोर प्रिसाइज कंट्रोल ओवर एलिमेंट ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप, ठीक है, आपकी जो प्रिसाइज कंट्रोल होता है ओवर द एलिमेंट ज्योमेट्रिक रिलेशन उसको बेहतर कर रहा होता है। एफिशिएंसी, ठीक है, स्ट्रीमलाइनिंग मॉडलिंग एंड रिड्यूस एरर, और आपकी जो मॉडलिंग होती है उसको स्ट्रीमलाइन कर रहा होता है और उसके जो एरर होते हैं उनको कम से कम कर रहा होता है। कॉमन एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। पैरामीट्रिक डिजाइन के अंदर जिस अप्लाई करते हैं, यूज कंस्ट्रेंट टू क्रिएट फ्लेक्सिबल अडाप्टिव डिजाइन। दूसरा है फैमिली क्रिएशन के लिए हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई कंस्ट्रेंट टू कंट्रोल फैमिली ज्योमेट्री बिहेवियर। तीसरा है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, यूज कंस्ट्रेंट टू मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट, इंश्योर प्रोजेक्ट कंसिस्टेंसी, और जो है प्रोजेक्ट की कंसिस्टेंसी को बहाल रखा जा सके। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंस्ट्रेंट होती हैं, तो इनकी हम कुछ फिजिकली इनको देखते हैं कि हम किस तरह से जो है किसी भी मॉडल के ऊपर कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह जो है उनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने रेविट के अंदर मैंने एक मॉडल खोला हुआ है और आपको सामने एक जो है आपको डोर नजर आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये डोर जो है इस ग्रिड के फासले से तकरीबन जो है खास एक फासले पर हो और वही फासला जो है फिर बाद में भी उसको मेंटेन किया जा सके, ताकि अगर कोई तीसरा बंदा आता है उस मॉडल खोलता है और उस डोर को चेंज करना चाहता है तो वो चेंज ना हो। तो इसके ऊपर हम कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है, डिमेंशनल कंस्ट्रेंट होगा। हम यहाँ पे जाके हमने डिमेंशन ली, यहाँ से लेके यहाँ तक डिमेंशन लगा दी और डिमेंशन लगा के इसको यहाँ पे जो है इसे क्लिक कर दिया ताकि आपको नजर आए। उसके बाद आपने डोर को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, जैसे आपने डोर को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपके पास एक टेम्परेरी डिमेंशन आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जाके इसको 900 करते, ठीक है, तो क्या होगा, ये डोर जो है 900 मूव करके ग्रिड से आपके पास जो है ये टेम्परेरी डिमेंशन की ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज आपको करवाई हुई है। टेम्परेरी डिमेंशन बहुत जो है सूझबूझ होती है रेविट के अंदर, जो हेल्प करती हैं आपको किसी भी एलिमेंट को मूव करने के लिए। अब यहाँ पे आपने जो है इसको जो है अप्लाई कर दिया, यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका 900 हो गया। अब चाहते हैं कि आप ये 900 रहे, तो यहाँ पे जब इसे डिमेंशन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लॉक का निशान नजर आएगा आपको।
इस नॉक के निशान को अपने क्लॉक जो है लॉक कर देना है। जब आप लॉक कर देंगे तो अब ये दरवाज़ा जो है अगर इसे मैं मूव भी करूंगा तो ये मूव नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट करें मैं यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ तो ये देखें मूव नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंस्ट्रेंट जाऊंगा, कंस्ट्रेंट को रिमूव कर दूंगा और फिर उसके बाद जो मैं इस दरवाजे को मूव करूंगा तो देखें आपका दरवाज़ा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया तो यहाँ मूव हो गया, ठीक है। तो ये ख्याल रखना आपने, ये आपका डिमेंशनल कंस्ट्रेंट होता है। तो इस तरह से आप जो है मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ मुख्तलिफ पैरामीटर के जो है अप्लाई करके अपने कंस्ट्रेंट को फिक्स कर सकते। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मजीद मैं इजाफा कर दूँ एक चीज़ और कि इसके अंदर के फर्ज करिए आपने अगर जो है यहाँ पे जो अपना ग्रिड लगाया हुआ है, अगर ग्रिड डी है आपका तो मैं ग्रिड को अगर जो डी को मूव कर देता हूँ, फर्स्ट के यहाँ से लेता हूँ यहाँ मूव कर देता हूँ, दरवाज़ा भी उसके साथ मूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कंस्ट्रेंट किसके साथ फिक्स कर दिया, कंस्ट्रेंट हमने डिमेंशन कंस्ट्रेंट हमने ग्रिड के साथ फिक्स कर दिया दरवाजे के लिए, ठीक है। ताकि जो दरवाज़ा आपका जो है उसी जगह पे रहे अगर आप फर्स्ट किसी ऐसे एलिमेंट को मूव करते हैं जिसके साथ वो कंस्ट्रेंट किया गया हो। चलिए आप मैं ना आपको एक और डिमेंशन कंस्ट्रेंट जो है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से अप्लाई होता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक दीवार है और एक दीवार है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने डिमेंशन ले ली, डिमेंशन के हमने दीवार से क्लिक किया उसको, ठीक है, और दूसरी दीवार से किया और उसके बाद जो है हमने सेंटर पॉइंट ऑफ द विंडो उसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली ना दो डिमेंशन आपकी ना दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी डिमेंशन आ गई, जैसे डिमेंशन आ गई ये देखें 1450 है, ये 1776 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना इक्वलाइजर का जो कंस्ट्रेंट है उसको अप्लाई करूंगा। यहाँ ऊपर देखें EQ आ रहा है, EQ आ रहा है और क्रॉस लगा हुआ है। मैं इसको क्लिक करूंगा, जैसे इसे क्लिक करूंगा ये दोनों साइडें जो है इक्वली डिवाइड कर देगा विंडो को, यानी सेंटर में ले आएगा। इस दीवार के और इस दीवार के सेंटर में विंडो आ गई। अब सेंटर में तो आ गई है लेकिन यहाँ पे देखें आपके पास EQ आ रहा है, यानी EQ मतलब इक्वल, ठीक है, इक्वल डिवाइड हो गया दोनों तरफ से। लेकिन मैं चाहता हूँ EQ ना आए, मैं EQ ना नजर आए मुझे, यानी इस तरह से EQ ना हो। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जो है इक्वलिटी डिस्प्ले है यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके या मेरे पास जो है वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू को मैं सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं वैल्यू को सेलेक्ट करूंगा तो फिर आप देखेंगे आपके पास जो ना वैल्यू आ जाएगी और वैल्यू आपको बताएगी कि आपकी जो विंडो है वो एग्जैक्टली सेंटर में मूव हो चुकी है, दोनों दीवारों के सेंटर में, ठीक है। तो इस तरह से आप ना इक्वलाइजर का जो कंस्ट्रेंट होता है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसका ना एक और फायदा होता है, ठीक है ना, आपने अपना जो कंस्ट्रेंट फिक्स कर दिया, ठीक है। मैं वैल्यू को जाके यहाँ पे फ्री इक्वलाइजर पे ले आता हूँ, ठीक है। और जब मैंने फर्ज करिए ये दीवार है मेरी, ठीक है, मैं इसको मूव करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी जो विंडो है वो भी ऑटोमेटिकली जो है उस तरह से मूव होगी और सेंटर में जो है आपके बिल्कुल उसके अंदर सेंटर के अंदर जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरह जो है आपकी जो इक्वलाइजर कंस्ट्रेंट होता है, जिन दो एलिमेंट्स के दरमियान आपने उसको फिक्स किया हुआ है उन दो एलिमेंट्स को किसी एक को आप मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जो इक्वलाइजर होगा, कंस्ट्रेंट होगा, जो विंडो जिस पे अप्लाई किया होगा आपने, वो भी साथ में मूव हो जाएगा। इसके बाद ना एक और कंस्ट्रेंट है जिसका मैं मुजाहरा करता हूँ आपके साथ, बताता हूँ आपको, ठीक है। फर्क है ना, यहाँ पे आपने मॉडिफाई में आ गए, मॉडिफाई में आपके ना अलाइन का टूल आपने सेलेक्ट कर लिया, अलाइन का टूल सेलेक्ट करके ये वाली विंडो जो आपने सेलेक्ट कर दी, ठीक है, और वे वाली विंडो सेलेक्ट कर ली और इस विंडो को आपने इस विंडो के सामने अलाइन करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ बिल्कुल सामने आ गई, दोनों सामने। अब मैंने इसको लॉक कर दिया, जब मैं इसको लॉक कर दिया, ठीक है, और फिर जो है मैं यहाँ पे गया और इस जो दीवार को मैंने मूव किया, फर्ज करें यहाँ पे मूव किया तो ये आप देखें विंडो भी साथ उसके मूव हुई है, ठीक है। आप गौर से देखें, जब मैं इसको मूव करूंगा, दोबारा मूव करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लें और यहाँ पे देखें, इसको यहाँ पे मूव कर दी, यहाँ पे देखें तो आपकी विंडो भी साथ में मूव होती है, ठीक है। तो याद रखें ये जो है इस तरह का भी जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट होता है वो आप फिक्स कर सकते हैं किसी भी दो एलिमेंट्स के दाने, एक तो अलाइन में रहे, सीधा रहे, और फिर जिनके साथ वो इक्वलाइजर का जो आपने कंस्ट्रेंट फिक्स किया था वो उनमें से कोई एक एलिमेंट अगर मूव करता है तो वो भी साथ ही उसी तरह से आपकी मूव हुए, क्योंकि वजह ये थी कि इस एलिमेंट के साथ ये जो विंडो थी इस एलिमेंट आपने इक्वलाइजर कंस्ट्रेंट फिक्स कर दिया था और वो इक्वलाइजर कंस्ट्रेंट फिर जो आपने जो है अलाइनमेंट में जाके इसके साथ फिक्स किया, ठीक है, इसके साथ फिक्स किया। जब इसके साथ किया था क्योंकि इस विंडो का इस दीवार के साथ रिलेशन था तो इसलिए जब आपने दीवार को मूव किया तो ऑटोमेटिकली जो दोनों विंडो जो है वो भी मूव होनी शुरू हो गई। चलिए यहाँ पे ना एक और जो है आपका जो कंस्ट्रेंट है उसका मुजाहरा करता हूँ मैं,
ठीक है, यहाँ पे देखें इस डोर को ना आपने जो जैम इसका फिक्स किया वो 150 है दीवार से यहाँ तक, ठीक है 150, और इसका 923 है, इसका 123 का है, इसका 878 है, तो मैं चाहता हूँ सबका 150 हो जाए। अब 150 किस तरह से हम फिक्स करेंगे, ठीक है, यहाँ हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट करके यहाँ ऊपर आपके पास ना क्रिएट पैरामीटर है, आप क्रिएट पैरामीटर में चले जाए और यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया टिपिकल टिपिकल डोर जैम। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको जो है अब पैरामीटर जो है आपका पैरामीटर, ये बेसिकली पैरामीटर कंस्ट्रेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने स्ट्रीट कर दिया, ठीक है। यहाँ इसको और तो यहाँ पे एक जो है एक मैं बी और डाल देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ना एक कंस्ट्रेंट पैरामीटर आपका फिक्स हो गया, ठीक है, आपका पैरामीट्रिक कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पे छोटी सी ना पेंसिल आ रही है आपके पास, ठीक है, यहाँ पेंसिल को आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखें आपके पास 150 आ रहा है, ठीक है, सारा 150 आ रहा है यहाँ पे, यानी आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे जो जैम डिस्टेंस है वो कितना यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कितना यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे डिलीट भी कर दिया मैंने वो जो पहला कंस्ट्रेंट था, ठीक है, जो हमें इजाज़त नहीं दे रहा था, मतलब कि तो हमने उसको पहले वाले को डिलीट कर दिया। तो वैसे ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कंस्ट्रेंट को बना तो आपको दूसरा कंस्ट्रेंट बनाने नहीं देगा, तो आप थोड़ा सा नाम चेंज कर लेना उसके, ठीक है। अब उसके बाद ना ये कंस्ट्रेंट जो है ना मैं ये चाहता हूँ कि सब पे अप्लाई हो जाए, ये वाला भी आप कर लें सिलेक्ट, ठीक है, और जो है ये भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है, जो है सारे को बारी बारी ये भी सिलेक्ट कर ले, ये भी सिलेक्ट करें, सारी की सिलेक्शन कर लें, ठीक है। आप जो है जो कंट्रोल की है उसको दबा के आपने सारे जितने भी डिमेंशन से सारी डोर की सिलेक्ट कर ली। जब ये आपने सिलेक्ट कर ली तो यहाँ पे आपने कंस्ट्रेंट में आ जाना है, ठीक है, पैरामीटर्स में आ जाना है, पैरामीटर्स में आके, ठीक है, आके पैरामीटर में आके आपने यहाँ पे इसके अंदर आपके पास नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला दूसरे वाला आपने जो है डिफाइन किया था, ठीक है, तो ये दूसरे वाला आप सेलेक्ट कर लें। जैसा भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे सारे जितने भी डोर हैं उसका जो जैम है वो 150-50 करती है, देखें वहाँ ये भी 150 है, ये भी 150 है, ये भी 150 है। तो इस तरह जो है आप जो जो पैरामीट्रिक कंस्ट्रेंट है उनको भी अप्लाई कर सकते, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इनके जो ग्लोबल पैरामीटर हैं वो किस तरह से आप जो है चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट अगर किसी एक को मैं चेंज करता हूँ तो ये सारे चेंज होने चाहिए, इसे कहते हैं ग्लोबल पैरामीटर्स, ठीक है। अगर किसी को एक को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे पेंसिल आ गई आपके पास, पेंसिल आपने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, पेंसिल सेलेक्ट करके फर्ज करिए जो है इसको जो है इसको तो मैं डिलीट करता हूँ, ये पुराने वाला था आपके पास, और इसको मैं जाके इसको कह देता हूँ 300, ठीक है। जब इसको मैं 300 करूंगा अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे सबके जैम जो है 300 हो गए हैं, ठीक है, ये देखें सबके 300 हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह से आप जो है आप जाके ना चेंज कर सकती हैं अपने जो है वो ग्लोबल पैरामीटर। तो अगर आपने कोई फिक्स किए हैं और बाद में आपको याद आता है कि नहीं ये वाले सही नहीं थे तो मुझे कुछ और चेंज करने हैं, तो वो इस तरह से आप जो है चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद ना जो इक्वलाइज़र का कंस्ट्रेंट था ना वो आप डिफरेंट जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास डिमेंशन एक से ज़्यादा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैंने यहाँ से लिया, ठीक है, यहाँ जो है सबसे पहले मैं जब डिमेंशन दूंगा, ठीक है, डिमेंशन मैंने पिक की और यहाँ पे जाके मैंने ना सेंटर ऑफ कोर कर दिया, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से सिलेक्ट करिए, और मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो है एक जैसे हो जाएं। तो ये जो इक्वलाइजर कंट्रोल है जो एक इक्वलाइजर जो कंस्ट्रेंट होता है वो इस तरह से आप जो है मल्टीपल रूम्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कर मैंने इक्वलाइजर का कंस्ट्रेंट दबाया तो आपने देखे सारे जो ऑफिस हैं वो एक जैसे हो गए हैं, एक जैसे साइज के हो गए हैं। तो ये जो इक्वलाइजर का कंस्ट्रेंट आप इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ जगह पे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास ना कोई भी मॉडल जो आपके पास आ रहा होता है आपको ये नहीं पता होता कि उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए हैं कि नहीं किए, यानी उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो अगर फर्ज करें आपने कोई भी जो है मॉडल को चेक करना, फर्ज करें आपने ये चेक किया तो इसमें तो आपको पता लग जाएगा इक्वलाइजर है, इसमें आपने सेलेक्ट किया तो इसमें आपको पता लग जाएगा इसमें कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है। लेकिन अगर सारा पूरा मॉडल चेक करना हो तो फिर यहाँ पे देखिए आपके पास रिवील कंस्ट्रेंट नीचे जो है बार के ऊपर रिवील कंस्ट्रेंट आ रहा है, रिवील कंस्ट्रेंट को आप दबाएंगे तो आपके पास जहां जहां आपने कंस्ट्रेंट अप्लाई किए ये देखें वहां वहां जो आपको सारा बता देगा, ठीक है, ये देखें जहां जहां आपने कंस्ट्रेंट अप्लाई किए थे, ठीक है। तो सारे जो है आपके पास जो है आपके पास आ जाएंगी रेड कलर के अंदर जितने भी कंस्ट्रेंट अप्लाई किए थे वो सारे आ जाएंगे, देखें ये भी आ रहा है, ठीक है, ये भी आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर ये इक्वलाइजर का था ये भी आ रहा है,
और ये डोर का था, ये भी आ रहा है। तो सारे जितने भी कंस्ट्रेंट होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है आप कंस्ट्रेंट को रिमूव कर सकते हैं किसी मॉडल के अंदर, अगर आपने नया मॉडल खोला या नया मॉडल आपके पास आया है। और जो है अगर आपने फ़र्ज़ करें ये जो टेम्परेरी जो कंस्ट्रेंट का मोड है आपने अगर ऑन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके कोई रिमूव भी कर सकते हैं कंस्ट्रेंट। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैंने ये कंस्ट्रेंट रिमूव कर दिया। ठीक है, आप देखें ये नज़र नहीं आ रहा, मैंने अगर डिलीट करना है तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जो है जो ज़रूरी है वही करें, जो ज़रूरी नहीं है वो ना करें। ठीक है, लेकिन ये देखना है कि आपको कहाँ का ज़रूरत है, कहाँ का आपको जो आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सा कंस्ट्रेंट आपको भी चाहिए होगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मुलाकात होती है। मेरी ये वीडियो जितनी भी है वो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।